छोड़ो व्यर्थ की बातें सुननी और सुनानी। आओ बच्चों तुम्हें सुनाऊं अच्छी एक कहानी। सुनो कहानी बच्चों सुनो कहानी। प्यारी एक कहानी रोचक एक कहानी। सौदागर की निडरता है आज की कहानी का शीर्षक। तो बच्चों आओ मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी। बहुत समय पहले कौशल देश में एक राजा राज्य किया करते थे। उन्हें अच्छे अच्छे घोड़े पालने का शौक था, परंतु राजा को इस विषय में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि कौन सा घोड़ा बहुत अच्छा होता है, कौन सा नहीं होता। वह तो जो भी हृष्ट पुष्ट पुष्ट घोड़ा देखते थे, मुंह मांगे दामों में उसे खरीद लिया करते थे। धीरे धीरे राजा की इस आदत का पता न केवल कौशल के अपितु दूर दूर के सौदागरों को लग गया। अधिकांश सौदागर यह करते कि देखने में मोटा ताजा घोड़ा ले आते और राजा से उसकी झूठी मूठी प्रशंसा करते, फिर मनमाने दाम लेकर खुशी खुशी विदा हो जाते। इस प्रकार वह राजा को बेवकूफ बनाकर उनसे बहुत अधिक ही धन ऐंठ लिया करते थे। इस प्रकार राजकोष का बहुत सारा धन उन चापलूसों और झूठों के जेब में जाने लगा। यह देखकर मंत्री बड़ा दुखी हुआ। उसने राजा से कहा भी, महाराज, ये सौदागर साधारण घोड़े से घोड़े को बलख बुखारा और अरबी घोड़ा बताकर धन ले जाते हैं। इस प्रकार दूसरों की बातों पर विश्वास करके घोड़ा खरीदना उचित नहीं है। पर राजा ने फिर भी अपना हठ न छोड़ा। मंत्री था बड़ा स्वामी भक्त। वह किसी भी प्रकार से राजा को सही काम सिखाना चाहता था। राजकोष की यों बर्बादी होते वह देख नहीं सकता था। कौशल नगरी में एक अच्छे घोड़े के लक्षणों को जानने वाला सौदागर भी रहा करता था। तुरंग शास्त्र के अपने ज्ञान के लिए वह दूर दूर तक प्रसिद्ध था। तुरंग मीन्स बच्चों अश्व, घोड़ा। पर वह कभी भी कौशल के राज दरबार में नहीं जाता था, क्योंकि वह जानता था कि राजा चापलूस और खुशामद करने वालों से खुश रहते हैं, जबकि वह सौदागर सच्ची बात कहता था। मंत्री सौदागर के पास गया और उससे बहुत देर तक बातें करने लगा। बहुत कहने सुनने और निवेदन करने के बाद सौदागर राजसभा में जाने के लिए तैयार हुआ। दूसरे दिन भी प्रतिदिन की भांति घोड़ा लेकर एक व्यक्ति राज दरबार में आया। घोड़ा देखने में तो बहुत ही सुंदर था, दूध जैसा सफेद रंग और लंबा तगड़ा था। राजा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वह व्यक्ति बोला, राजन, यह घोड़ा अभी अभी अरब से आया है। मैं इसे तुरंत लेकर दौड़ा चला आया हूँ। यह आपके अस्तबल की शोभा बढ़ाए, यह मेरा सौभाग्य होगा। आप जैसा घोड़ों का पारखी आज तक न तो हुआ है, न आगे ही कभी होगा। तभी दरबार में घोड़ा लिए कोई दूसरा व्यक्ति आया। वह बोला, महाराज, यह शुद्ध अरबी नस्ल का घोड़ा है, सभी गुणों से युक्त है। एक बार में कम से कम 300 मील तक दौड़ेगा। ऐसा घोड़ा आपके अस्तबल में नहीं होगा। आपको पसंद हो तो ले सकते हैं। राजा ने देखा कि दूसरे सौदागर का घोड़ा पहले घोड़े से देखने में उतना सुंदर भी नहीं लग रहा था और दुबला भी था। राजा ने पहले घोड़े की ओर इशारा करके कहा,
देखो, तुम्हारे घोड़े से तो यही अच्छा है। पहले घोड़े के मालिक ने भी कहा, हाँ हाँ महाराज, मेरे घोड़े से तो इसके घोड़े की कोई तुलना नहीं हो सकती। अब उन दोनों व्यापारियों में विवाद छिड़ गया। दोनों ही अपने अपने घोड़ों को अच्छा बताने के लिए अनेक तर्क देने लगे। राजा ने उनकी लड़ाई शांत करने के लिए दरबारियों से निर्णय जानना चाहा। अनेक दरबारी ऐसे थे जो राजा की चापलूसी करते थे और अपना लाभ करते थे। वे सभी कहने लगे, महाराज, आप तो घोड़ों के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, आपकी बात भला झूठ कैसे हो सकती है। अब तो राजा को भी गुस्सा आ गया। वह बोला, झूठ बोलने के अपराध में इस दूसरे सौदागर को 500 घोड़े लगाए जाएं। सभी सोच रहे थे कि सौदागर गिड़गिड़ाएगा, राजा से माफी मांगेगा, परंतु ऐसा कुछ भी न हुआ। उसने सोचा, जब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं तो क्यों डरूं। वह गर्व से सीना तान कर कहने लगा, आप सब जिस घोड़े को अच्छा बता रहे हैं, जब वह 2 महीने का था तब गिर पड़ा था। इसका असर उसकी टांग पर अभी भी है। यह न तो तेज दौड़ सकता है, न ही अधिक दूर तक दौड़ सकता है। इतनी देर से चुपचाप बैठा मंत्री अब कड़क कर बोला, सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें इससे दुगने कोड़े लगाए जाएंगे। अब तो पहला सौदागर डर के मारे पीला पड़ गया। हाथ जोड़कर बोला, जी महाराज। राजा को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि दूसरे सौदागर ने यह कैसे जाना। पूछने पर पता लगा कि घोड़े की पीछे वाली टांग पर एक निशान है। उसी के आधार पर सौदागर ने यह कहा था। दूसरा सौदागर यह कह रहा था, महाराज, दोनों घोड़ों को साथ साथ दौड़ा कर देख लीजिए, सच क्या है सभी को पता चल जाएगा। राजा ने गुस्से में भरकर कहा, इसका घोड़ा रख लो और भगा दो इसे यहां से। राजा के अंगरक्षकों ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। आप तो घोड़ों के बहुत बड़ी पारखी लगते हैं, कहाँ से पधारे हैं आप। राजा ने अब दूसरे सौदागर से पूछा। उसने तुरंत अपनी नकली दाढ़ी उतार डाली। राजा ने देखा कि वह तो उसी के राज्य का प्रसिद्ध सौदागर है। दूसरों की बातों में आकर राजा ने उसका तिरस्कार किया था, इसलिए कभी वह दरबार में नहीं आता था। अब राजा की आंखें खुल गई थी। उसकी समझ में आ गया था कि किस प्रकार दूसरे उसे ठगते हैं। राजा ने उस सौदागर की तुरंग पारखी के पद पर नियुक्ति कर दी। ढेर सारा धन देकर राजा ने उसे विदा किया। उसके साथ साथ कौशल नगरी में राजा की ओर से यह घोषणा करा दी गई कि जो कोई दोष युक्त और साधारण घोड़ा दरबार में लेकर जाएगा या अपने घोड़े की बढ़ा चढ़ा कर तारीफ करेगा, उसे 500 कोड़े मारे जाएंगे, साथ ही उसका घोड़ा भी छीन लिया जाएगा। इसके बाद राजा ने झूठ बोलकर धन ऐंठने का किसी को भी साहस नहीं हुआ।